हम इंसानों के शरीर में बहुत कुछ चल रहा होता है। सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, खून दौड़ रहा है और हमारा दिमाग लगातार कुछ न कुछ सोच रहा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच और हमारी पाचन क्रिया यानी पेट एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? क्या ये सिर्फ शरीर के दो अलग अलग हिस्से हैं या फिर इन दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता है? असल में विज्ञान अब ये बात साफ कहता है कि हमारे शरीर में पेट और दिमाग के बीच एक गहरा संवाद चलता रहता है। जब भी हम डरते हैं, घबराते हैं या बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो अक्सर हमारे पेट में कुछ अजीब सा महसूस होता है। कभी मरोड़, कभी उलझन, कभी भूख गायब हो जाती है और कभी ज्यादा खाने का मन करता है। ये सब सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, ये संकेत हैं कि हमारा दिमाग और हमारा पेट लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत कोई कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान में इसका ठोस आधार है। इसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस, यानी पाचन तंत्र और मस्तिष्क के बीच की सीधी कड़ी। हमारा पेट जो मुंह से शुरू होकर मलद्वार तक फैला होता है, सिर्फ खाना पचाने के लिए नहीं बना है। इसके अंदर लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं जिन्हें हम माइक्रोबायोम कहते हैं। ये इतने जरूरी हैं कि बिना इनके हम न तो खाना ठीक से पचा सकते हैं, न ही कई जरूरी विटामिन बना सकते हैं और न ही सही इम्यूनिटी बनाए रख सकते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यही माइक्रोबायोम हमारे दिमाग को भी संदेश भेजते हैं। वो बताते हैं कि शरीर में सब ठीक है या नहीं, और अगर पेट में कुछ गड़बड़ चल रही है तो इसका असर सीधा हमारे मूड, हमारी नींद, हमारी सोच और यहाँ तक कि हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। हमारे शरीर में एक बहुत लंबी नस है जिसे वेगस नर्व कहा जाता है। ये नस दिमाग से निकलकर सीधी हमारे पेट और आंतों तक जाती है। यही वह मुख्य रास्ता है जिससे पेट और दिमाग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जब हम डरते हैं तो दिमाग एक सिग्नल भेजता है, पेट तंग हो जाता है। जब हम कुछ ज्यादा भारी या हानिकारक खा लेते हैं तो पेट एक सिग्नल दिमाग को भेजता है, मूड खराब हो जाता है, बेचैनी होती है। यही कारण है कि भावनाएं हमें सिर्फ दिमाग में नहीं, पेट में भी महसूस होती हैं। आपने कभी सोचा है कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो भूख क्यों लगती है, या जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता, या कभी कभी तनाव में लोग ज्यादा मीठा क्यों खाने लगते हैं? दरअसल इसका कारण यही है कि पेट और दिमाग एक दूसरे के साथी हैं। दोनों के मूड एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं उस बात पर जिसे जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हमारी मानसिक स्थिति का पेट की सेहत से गहरा रिश्ता है। जब हमारे पेट का बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन खराब हो जाता है, तो शरीर में ऐसे केमिकल बनने बंद हो जाते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। जैसे सेरोटोनिन, जो एक खुशी देने वाला हार्मोन है, उसका 90% हिस्सा दिमाग में नहीं, पेट में बनता है। अगर पेट गड़बड़ है तो सेरोटोनिन कम बनता है और हम उदासी, बेचैनी और चिंता जैसी भावनाओं से घिर जाते हैं। इसी तरह डोपामिन और गाबा जैसे और भी रसायन हैं जो सीधे गट माइक्रोबायोम से जुड़े होते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार थकान, ध्यान की कमी, मन की बेचैनी या बिना वजह की चिड़चिड़ाहट महसूस कर रहा है तो हो सकता है कि ये उसके दिमाग की नहीं, पेट की समस्या हो। आजकल डॉक्टर सिर्फ मानसिक दवाओं पर निर्भर नहीं रह गए हैं, बल्कि वे खाने पीने की आदतों और पेट की सेहत को भी गंभीरता से देखते हैं। हमारे खान पान की आदतें हमारे दिमाग पर सीधा असर डालती हैं। जो लोग बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, तला भुना, मीठा और डिब्बा बंद खाना खाते हैं, उनके पेट का माइक्रोबायोम गड़बड़ा जाता है और वही धीरे धीरे मानसिक परेशानियों का कारण बनने लगता है। दूसरी ओर जिनका आहार संतुलित होता है, जैसे हरी सब्जियां, फल, फाइबर युक्त भोजन, दही, छाछ, अंकुरित अनाज, उनमें अच्छे बैक्टीरिया पनपते हैं जो मानसिक शांति और ऊर्जा को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किसी शांत और प्राकृतिक माहौल में होते हैं, हल्का और सात्विक खाना खाते हैं, तो मन भी हल्का और सकारात्मक रहता है। इसका एक कारण यह भी है कि गट ब्रेन कनेक्शन उस स्थिति में बेहतर काम करता है। वहीं अगर हम तनावपूर्ण माहौल में जंक फूड खाते हैं तो न पेट शांत रहता है, न मन। आजकल वैज्ञानिक ये भी मानने लगे हैं कि कई मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और यहाँ तक कि ऑटिज्म जैसी जटिल स्थितियां भी किसी न किसी रूप में गट माइक्रोबायोम से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए अब एक नई दिशा में शोध हो रहा है जिसे साइकोबायोटिक्स कहा जाता है, यानी ऐसे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। बच्चों के विकास में भी पेट और दिमाग का यह रिश्ता बेहद अहम है। एक नवजात शिशु के पेट में बैक्टीरिया धीरे धीरे विकसित होते हैं, माँ के दूध से, स्पर्श से और वातावरण से। अगर शुरुआती दिनों में उन्हें बार बार एंटीबायोटिक दी जाती है या वे बार बार बीमार पड़ते हैं तो पेट का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसका सीधा असर उनके व्यवहार, एकाग्रता और सीखने की क्षमता पर पड़ सकता है। इसलिए बच्चों का गट संभालना उनके पूरे जीवन की मानसिक नींव को संभालना है। अब सवाल उठता है, हम अपने गट का ख्याल कैसे रखें?
इसका जवाब बहुत जटिल नहीं है। हमें बस अपनी जीवन शैली में कुछ सरल बदलाव करने होते हैं। जैसे ताज़ा घर का बना खाना खाएं, हर दिन कम से कम 1 कटोरी दही जरूर खाएं, प्रोसेस्ड फूड से जितना हो सके दूर रहें। फाइबर युक्त चीजें जैसे फल, सब्जियां, अंकुरित दालें जरूर शामिल करें। ज्यादा देर तक भूखा न रहें और ओवर ईटिंग भी न करें। तनाव को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें। ध्यान, योग, गहरी सांस लेना इसमें मददगार है। और सबसे जरूरी, पूरी नींद लें, क्योंकि पेट और दिमाग दोनों की मरम्मत नींद के दौरान ही होती है। अगर आप लगातार किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो अपने आहार पर जरूर नजर डालें। यह हो सकता है कि आपकी परेशानी का हल किसी गोली में नहीं बल्कि आपकी प्लेट में छिपा हो। आज दुनिया भर में कई लोग सिर्फ खान पान सुधार कर, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक फूड शामिल कर अपनी चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से निजात पा चुके हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर एक गहराई से जुड़ा हुआ सिस्टम है। कोई भी अंग अकेले काम नहीं करता। दिमाग और पेट, भावनाएं और भोजन, सोच और पाचन, ये सब एक दूसरे से गूंथे हुए हैं। जब एक संतुलन में होता है तो दूसरा भी अपने आप संतुलित हो जाता है। जब हम पेट को समझते हैं, उसे ठीक रखते हैं, तो हम अपने दिमाग को भी सशक्त बनाते हैं। और जब दिमाग सशक्त होता है तो जीवन में स्पष्टता, ऊर्जा और आनंद अपने आप आता है। तो अगली बार जब आपका मन अचानक बेचैन हो जाए, बिना वजह थकान महसूस हो या कुछ भी अच्छा न लगे, तो सिर्फ अपने मन को मत कोसिए। एक बार अपने पेट से भी पूछिए, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि सच्ची बात तो यह है कि हमारा सुकून, हमारी सोच, हमारा ध्यान, हमारा धैर्य, ये सब वहीं से शुरू होते हैं जहां से हर भोजन शुरू होता है, हमारे पेट से।